महुदा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बदलाव संकल्प जनसभा पत्थरगढ़िया पानी टंकी ग्राउंड में JBKSS का बदलाव संकल्प सभा में टाइगर जयराम महतो ने सरकार को लेकर दहाड़ लगाई और बदलाव के लिए 2024 की लोकसभा को एक अवसर बताया। बदलाव संकल्प सभा में हजारों की संख्या में खतियानी समर्थक शामिल हुए। बदलाव संकल्प सभा में भाग लेने के लिए झारखंड के विभिन्न हिस्सों से समर्थक शामिल हुए। JBKSS के प्रदेश प्रवक्ता विजय सिंह ने कहा कि झारखंड में बदलाव लाने और झारखंड के विकास को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आयाम गढ़ेगा। 6 लोकसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी देने का काम करेंगे और विधानसभा में कम से कम 50 सीटों पर तैयारी चल रही है। जयराम महतो के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बदलाव आएगा। जयराम महतो को सुनने के लिए हजारों की भीड़ पत्थरगढ़िया पानी टंकी के मैदान में घंटा जमी रही। अपने संबोधन में जयराम महतो ने कहा कि झारखंड सरकार यहां की खनिज संपदा को लूट रही है और जो हक स्थानीय मूल निवासियों को मिलना चाहिए उसे बाहरी लोगों को दे रही है। बाहर से आए हुए लोग मालामाल हो रहे हैं और झारखंडी कंगाल हो रहे हैं। जयराम ने कहा कि किसी भी कीमत पर बाहरी लोगों को जमीन मत दो। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले बदलाव संकल्प सभा में टाइगर जयराम महतो ने आगामी लोकसभा के लिए तैयार रहने की अपील किया। नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। इस वक्त मैं महुदा के पत्थरगढ़िया पंचायत में हूं और यहां एक JBKSS का भव्य प्रोग्राम किया गया है, बदलाव संकल्प सभा। हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ अभी JBKSS के सक्रिय सदस्य हैं। सबसे पहले दादा, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके स्टार 24 के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और जोहार। क्या कुछ कहिए दादा, आज के भीड़ से क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये बदलाव संकल्प सभा है और बाघमारा क्षेत्र में ये दूसरी बड़ी सभा हुई है टाइगर की। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आपको पता है कि चुनावी सफ़र पर है और हम लोग लगातार राज्य के अंदर सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करने को लेकर के अग्रसर हैं। जो JBKSS के जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं और जो सक्रिय पदाधिकारीगण हैं पार्टी के, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में संगठन के विस्तार को लेकर के, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की विफलताओं को लेकर के और जनता के बीच पार्टी के सकारात्मक संदेश को पहुंचाने का लगातार काम कर रहे हैं, ताकि 2024 के चुनाव में जो राज्य में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करने की का जो जमीन है, जो पृष्ठभूमि है, उसको तैयार किया जा सके। लोकसभा या विधानसभा? दोनों। 24 में दोनों है। दोनों। जून में लोकसभा होना है, नवंबर में विधानसभा होना है और पार्टी दोनों ही चुनावों की तैयारी कर रही है। और जहां तक सीटों का सवाल है, लगभग 6 सीटों पर, लोकसभा की 6 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जो फिलहाल तैयारी है, हो सकता है कि ये और अपग्रेड और मैच्योर हो और ये संख्या 7, 8, 9 तक पहुंचे चुनाव के पहले, लेकिन कम से कम 6 सीटों पर, लोकसभा की 6 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। विधानसभा की क्या तैयारी है? विधानसभा को लेकर के उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान के कई ऐसे सीट हैं जिन पे पार्टी की नज़र है, पार्टी की सक्रियता है और जहाँ जहाँ पार्टी को लग रहा है कि वो मजबूत है और अपने उम्मीदवार उतार सकती है और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, तो इन तीनों ही जगहों पे, तीनों ही परिमंडल पे हम लोग अच्छी खासी संख्या में विधानसभा में कितने प्रत्याशी उतारने की संभावना है JBKSS से? लगभग 50 के आसपास है। ये संख्या 40 और 50 के बीच होगी, क्योंकि हर जनता के एक ही आवाज़ आ रहा है, CM टाइगर जयराम। तो CM बनने के लिए कम से कम 42 चाहिए होगा। 42 चाहिए होगा। देखिए, एक चीज़ और भी है कि अगर 40-50 अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो अभी नवंबर का महीना है और अभी अगले नवंबर यानी कि पूरे 1 साल के बाद चुनाव होना है विधानसभा का। तो इस पूरे 1 साल के अंदर हो सकता है कि पार्टी कुछ और तैयारी करे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सुरक्षित 28 सीटें हैं, ट्राइबल सीटें, उसको लेकर के भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं। बहुत सारे ट्राइबल चेहरे हैं पार्टी के संपर्क में जो अब उभार लेंगे और हम लोग उनको प्रोजेक्ट करने का काम करेंगे। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो सुरक्षित सीटें हैं राज्य की, उन पे भी हम लोग अपनी पकड़ बनाएंगे। तो हो सकता है कि जिस बात को आज हम 40 और 50 के बीच में कर रहे हैं, वो बढ़ के 60-70 तक जाए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, CM आता है और विधायक आता है, संसद आता है, वहाँ पर
माने रोका नहीं जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जयराम का अगर प्रोग्राम होता है तो माने यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ग्रामीणों को रोका जा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? क्योंकि इसका पहले कुछ दिन पहले राजगंज में प्रोग्राम हुआ था, राजगंज में भी जनता को रोका जा रहा था, और अभी भी मैं वर्तमान यहाँ मौदा पथलगड़िया में हूँ, यहाँ भी सुनने को आ रहा है कि माने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा रोका जा रहा है जनता को। इस पर क्या कहोगे? आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है कि अगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा या उनके गुर्गों के द्वारा अगर आम लोगों को सभा में आने से रोका जा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि पार्टी का जो संघर्ष है वो सही दिशा में है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नेता का जो विज़न है वो काम कर रहा है। और अगर ये काम नहीं कर रहा होता तो उनके अंदर बौखलाहट नहीं होती, अब उनके अंदर छटपटाहट नहीं होती कि जनता को सभाओं में आने से रोका जाए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये डिजिटल एरा है। अगर जो लोग यहाँ फिजिकली नहीं आ पाएंगे, वो मोबाइल के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए टाइगर के संदेश को अपने घर में बैठ करके भी सुन सकते हैं। तो कम से कम ये जनरल नॉलेज भी उनका थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए था। दादा, एक सवाल है, आप एक पत्रकार थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे, लेकिन JBKSS में आने का क्या रीज़न रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं 23 साल तक आप ही की तरह पत्रकारिता में था यहाँ पर, और राज्य की सेवा जब से अलग झारखंड बना तब से मैं भी कर रहा था पत्रकारिता के क्षेत्र में। और जब आंदोलन शुरू हुआ, भाषा आंदोलन, बाद में खतियान में कन्वर्ट हुआ, और जब धनबाद बोकारो से ये अभियान शुरू हुआ और बाद में ये राज्यव्यापी हुआ, तो हम लोग संपर्क में थे टाइगर जयराम महतो के। और बार बार हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि इस पूरे अभियान के अंदर जिसके पास जो हथियार है, उस हथियार के साथ इस युद्ध में आना चाहिए। और हम लोग पत्रकार थे, और पत्रकारिता के ज़रिए जो भी मदद हुआ हमारे चैनल के ज़रिए वो हम लोगों ने अभियान के ज़रिए किया। लेकिन जो राजनीतिक समझ और जो राजनीतिक सूझबूझ हम लोगों के अंदर विकसित हो चुका था पिछले 23 सालों के अंदर, उसका इस्तेमाल पार्टी के हित में करें, अपने नेता के समर्थन में करें और झारखंड के हित में हो, इसको ध्यान में रख कर के मेरा JBKSS में आना हुआ। मुझे लगा कि जो मेरे पास जो राजनीतिक समझ है वो पार्टी को देना चाहिए और उसके ज़रिए राज्य के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, बस उसके लिए मैं JBKSS। दादा, चुनाव के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप लोगों के पास पैसा हमको नहीं दिख रहा है, और ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं जो पैसा का भरमार है उन लोगों के पास, वैसे फिर कैसे आप टकराओगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर पैसा पैमाना होता चुनाव जीतने का तो अंबानी जी आज प्रधानमंत्री होते। तो पैसा चुनाव जीतने का एक बड़ा हथियार हो सकता है ऐसे कुलसित राजनेताओं के लिए जिनके पास जनसमर्थन नहीं है, जिनके पास अपना वोट बैंक नहीं है, या जिनको अपना वोट बैंक खिसकता नज़र आ रहा है, वो उसको मैनेज करेंगे। JBKSS में जो भीड़ आपको नज़र आती है, आप किसी भी सभा में देखिए, जो मिनिमम भीड़ होता है वो 15,000 17,000 होता है, और मैक्सिमम हम लोगों ने देखा है बलियापुर और टाटी सिल्वे की सभा, जहाँ 60-70 हज़ार की भीड़ हम लोगों ने देखा एक सभा के अंदर। और बिना पैसा लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अभी एक कार्यक्रम चल रहा था बाबूलाल मरांडी जी का, उनका भी संकल्प यात्रा चल रहा था। मैं बोकारो से आता हूं, मुझे मालूम है कि वहां के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो पैसा देकर के लोगों को मैनेज कर रहे थे। यहाँ पर बिना पैसा देकर के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पैसे जो भीड़ जुटाने के लिए पैसा चाहिए वो नहीं चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए जिस फंड की आवश्यकता दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं या नेताओं को है, कम से कम उस फंड की आवश्यकता JBKSS के लोगों को नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे खर्च कम होगा और परिणाम बेहतरीन होगा। तो आप देख सकते हैं, ये भीड़ पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये निजी स्वार्थ से अपने पैसे खर्चा करके इस भीड़ को जयराम के साथ खड़े हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड। इस वक्त मैं महुदा पथलगड़िया पंचायत में हूँ। यहाँ JBKSS का भव्य प्रोग्राम हुआ है, उसी के बीच में रेवती महतो जी हैं। हम जानने का प्रयास करें रेवती महतो जी। सबसे पहले दीदी हमारे चैनल में तो स्वागत हो। तो जय झारखंड, जोहार झारखंड। आ तोरा चैनल बाटे दिगेलो जोहार। की कहबे दीदी, आज की भीड़ से कैसन बुझा? कैसन बुझाए मतलब हमरा कर बदलाव है के रहते आर की भीड़ बहुत बुझाए। तोर गीत, खोरथा गीत, बड़ी कुड़माली गीत, बड़ी सुंदर सुंदर गीत, एगो सोहराय के लेकर दीदी अभी कल 81 किलोमीटर 81 गुष्टी 81 अखड़ा का प्रोग्राम है, उस पर क्या कहिए? अच्छा, एगो उस तरह का एगो हम गाना गा दे रहे हैं, थोड़ा बोलिए तो। कल के लिए जी। तो जय झारखंड, जोहार झारखंड। कल जो हमरा कर डहरे सोहराय है जे माने बरुआ डाले बगदर, तो से ओटाक जन हम सबाई के जोहार निवेदन करो हैं कि सबाई पहुँचे कोशिश करबे है। तो से हम गीते गीते कहे जे गीते किना कहे भालायो हीरे
বৃহৎ কলা সংস্কৃতি আর বাঁচাবে লাইনে নীতি বাবু হো হেতে দেখা ডোহরে সোহরায় ভালা ও হিরে বৃহৎ কলা সংস্কৃতি আর বাঁচাবে লাইনে নীতি বাবু হো হেতে দেখা ডোহরে সোহরায় 5 তারিখ নভেম্বরে কেউ না রইহা ঘরে 5 তারিখ নভেম্বরে কেউ না রইহা ঘরে সবাই চালা সরই গাবেলায় আরে সবাই চালা সরই গাবেলায় ভালায় হিরে বড়ুয়ার ডালে বগদর আর নাচবে খেলব গোটা শহর বাবু হো রিজে ফুর্তিন রহব গোটা দিন আর বরদ খুঁটা কাড়া খুঁটা এগো বরদ খুঁটা কাড়া খুঁটা গোটা শহর হেতে গেইটা রিজে নাচতা ভাদা ভাই বহিন আরে রিজে নাচতা দাদা ভাই বহিন ভালা ও হিরে ঢোল নাগানাই গাদা গাদি আরে সোহরই চাচরে আদাবাদি বাবু হো ছোয়া বুড়া সব রহতা মাতায় ভালাই ও হিরে ঢোল নাগানাই গাদা গাদি আর সোহরই চাচরে আদাবাদি বাবু হো ছোয়া बूढ़ा सब रहता माता। 23 साल के बाद कभी डहरे टूसू देखे होंगे आपने, कभी डहरे करम देखे होंगे, लेकिन 23 साल के बाद ये डहरे सोहराय यानी बरद खुटा आपने कल 5 नवंबर को देखिएगा बरवड्डा से लेकर बगोदर तक। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड। इस सभा में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन मैं जहीं जहीं भी जाता हूं देखता हूं ये दीदी लोग बहुत सक्रिय है और वहां पे जाते हैं जहां JBKSS का सभा होता है। दीदी क्या कुछ कहिएगा? जी, हम सबसे पहले तो स्टार सिटी को जोहार। और सभा में जहाँ तक पहुँचने की बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ कारण हमारा जयराम भाई है, उनके विचारधारा है। बस उन्हीं के कारण है कि हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है और वो ताकत भी मिलता है कि हम लोग निकल सकें। कहाँ से चल के आए दीदी? हम बोकारो विधानसभा पुपुनकी से हैं। सुनीता माथुर। क्या लगता है जयराम का क्या विचार अच्छा लगता है जो आप कोई भी सभा होता है वो आप पहुँच ही जाते हैं? देखिए, सिर्फ एक विचार नहीं है, वो हमारे हर क्षेत्र में जितनी सारी लूट खसोट हुई है उन क्षेत्र के सभी लड़ाइयों की बात करते हैं। हमारी भाषा हो, संस्कृति हो, नियोजन हो, जमीन हो, सारे चीज़ों की बात करते हैं। तो एक चीज़ गिना नहीं सकते इसको लेकर के। माने झारखंड में जो जो समस्या है उस समस्या को प्रखरता के साथ रखते हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए आपको ये बात बहुत अच्छा लगता है। जब जयराम का प्रोग्राम जहाँ होता है आप पहुँच जाते हैं। अच्छा लगने का बात ही नहीं है, वो सारा तकलीफ हम खुद भी झेले हुए हैं। जमीन हमारा भी लुटाया गया है, हम लोग भी बेरोजगार बैठे हैं। हमारे माँ बाप ने भी बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद हम लोगों को पढ़ाया था। हम लोगों ने तो फिर भी अभी अपना, और इसके बाद जो हमारी खुद की पीढ़ी आ रही है, जो हमारे बाल बच्चे उनका भविष्य में दिख ही नहीं रहा है। तो हमारे पास सिवाय लड़ने का और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अगर एक सेनापति हमें मिला है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। दीदी, वैसे झारखंडी माता बहन को क्या कहिएगा जो अभी तक घर में बैठे हुए हैं? देखिए, हमारा जो झारखंड का कल्चर है उसमें थोड़ा सा महिलाओं संकुचित रहती हैं और उन्हें बदलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है कि लोग चाहते भी हैं ना, तो अपना रहन सहन, अपना परिवेश, अपना संस्कार के कारण नहीं निकल पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में जागरूकता नहीं है, वो भी है, लेकिन वो बाहर कब निकलेंगी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत सारे और दीदी क्या कुछ कहिएगा? जोहार। जोहार। मेरा नाम सुषमा देवी है और हम इसी पंचायत के रहने वाले हैं, पाथरगढ़िया से। आज की सभा से कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, सराहनीय सभा था। सबके कोशिश जिस तरह से आज 1 महीने से सब कोशिश कर रहे थे, तो सफलता भी दिखा कि जिस तरह उम्मीद नहीं था कि भीड़ होगा उससे अधिक भीड़ हुआ। और कहाँ से आए दीदी आप? बोकारो विधानसभा 4 से। कैसा लगा आज की सभा? आज का सभा बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ कहिएगा?
कहने का है कि आज बहुत कुछ लोगों को नया चीज़ सीखने के लिए मिला। हर सभा में कुछ ना कुछ जयराम भाई जो है नया चीज़ बताते ही हैं। जैसे अभी यहाँ के कोयले के बारे में बहुत सारे चर्चा हुई, जानकारी दी। इस हमारे सखी सहेलियों के बीच में चर्चा की इस मीटिंग को रद्द करने के पीछे बहुत लोग लगे पड़े हुए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जैसे कि यहाँ झूमर गांव स्वागत के लिए बुलाया गया था, उन्हें भी मना कर दिया गया। और भी बहुत कोई मुखिया विधायक ये लोग हैं जो इसको टालने के लिए और इस मीटिंग को सक्सेस ना होने के लिए बहुत प्रयास किया गया। तो उनके बावजूद सारे ये को हटाते हुए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। बहुत सारे माता बहनें आए, बहुत कुछ। बहुत सारी बच्ची आप ये देख सकते हैं, हमारा सहयोगी कैमरामैन दिखाइएगा, बच्ची के हाथों में तख्ती है और तख्ती में लिखा है जय झारखंड जोहार झारखंड, नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो। आप ये देख सकते हैं, पढ़ना है, लड़ना है और नया इतिहास गढ़ना है। यानी बहुत सारे बच्ची लोगों को हाथों में तख्ता है। क्या कुछ कहेगी, क्या जरूरत पड़ा छोटी जो आज ये हाथ में तख्ती लिया आप लोग? देखिए, हम लोग बहुत दिन से 23 साल से हम लोग सिर्फ पढ़ ही रहे हैं और अपना हक और अधिकार की लड़ाई, जैसे हम लोगों से पहले जो थे, अगर हमारे लिए लड़ाई लड़ लिए होते तो हम लोग को आज लड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता और हम लोग आज अपने पढ़ाई में ही फोकस करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती है छोटी? अभी पीजी सेमेस्टर 1। तो आप देख सकते हैं पीजी कर रही है, फिर भी लेकिन इसका मन में कहीं ना कहीं भय है, डर है कि हम लोग पढ़ाई कहीं व्यर्थ ना जाए, इसीलिए हाथ में तख्ती लिए इस सभा में आई हुई है। क्या कुछ कहेगी छोटी? नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो, क्या कहेगी? कि ये सीएम बने 2024 में और हमारे हक अधिकार के लिए वो कुछ बदलाव लाएं हमारे यहाँ। सीएम बनने के लिए 42 सीट लाना पड़ेगा, कैसे फिर सीएम बनेगा? तो मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए तो अभी जन जागरूक कर रहे हैं। माने क्लियर है कि सीएम बनेगा? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रोमा कुमारी। इसके हाथ में भी देख रहे हैं झारखंड उम्मीद टाइगर जयराम महतो, क्या कहेगी छोटी? क्योंकि हम लोग का उम्मीद है कि जयराम महतो अगर सीएम बने तो जो 23 साल में नहीं हुआ वो आगे होगा बदलाव। जो अभी बिना अभी कोई पद में नहीं है, एक आम लड़का है जो अपना जागरूक कर रहा है पूरा झारखंड को कि अपने हक के लिए लड़े, अपनी जगह से खड़ा है, जनसभा में जाए, अच्छा होगा। इस वजह से हमको उम्मीद है कि जयराम महतो। वैसे दीदी लोग क्या कहेंगे जो अभी भी घर में है, सभा में नहीं आती है? वैसे दीदी लोग कहेंगे कि अगर घर में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम में नहीं आ पाई तो अपना घर में मोबाइल में देखिए और लेकिन देखिए जयराम महतो का भाषण भले आज नहीं आ पाए, लेकिन 2024 के चुनाव में एक उंगली जरूर जयराम महतो की से दबाए। मैं किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन समस्याओं को दिखाने का कोशिश करता हूँ जो झारखंड में समस्या दिख रही है। देख रहे हैं पढ़ने के उम्र में हाथ में तख्ती लिए बच्ची लोग अपना दुख दर्द को बयां कर रही है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। ठीक है छोटे। एक लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनेताओं को अपने विपक्ष से डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से नहीं, जेएमएम को आईएसयू से नहीं, सबको डर किससे है? जयराम महतो से। हमारे चुनाव जीतने या हारने से उन्हें डर नहीं है, उन्हें उस विचारधारा से डर है जो 23 सालों में उन्होंने एक व्यवस्था बना के रखी थी, उसे उस विचारधारा ने चुनौती दिया है। राजगंज में भी 3 बजे रात तक लोगों ने फील्डिंग की हमारी सभा में लोगों को आने से रोकने के लिए। अभी बाबूलाल मरांडी जी सभा कर रहे हैं, क्या आपने एक भी समाचार सुना है कि उनकी सभाओं में किसी ने व्यवधान उत्पन्न किया है? लोकतंत्र है, अपनी बातों को रखने के लिए सभी स्वतंत्र है। लेकिन आज राजगंज के बाद बागमारा की धरती में भी लोगों को यहाँ से आने के रोका गया। चौक चौराहे में लोग मॉनिटरिंग किए कि सभा में नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक प्रदेश में भी अपनी बातों को नहीं रखने देने के लिए ये रोकने की जो साजिश चली जा रही है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। बेंगलोर में किस तरह का सभा है दादा? बेंगलोर में जो हमारे प्रवासी लोग हैं, मुख्यतः जो इंजीनियर्स लोग हैं, मैं एक लाइन बताऊंगा। पंडित बाल गंगाधर तिलक का एक स्टेटमेंट था, उनसे किसी ने पूछा था कि अगर भारत आज़ाद हो गया तो अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा हम गणित पढ़ाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार वो भले इंजीनियर है, लेकिन आज राज्य को उनकी ज़रूरत है, आज उनके दिमाग की ज़रूरत है, आज उनकी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है इस राज्य को। इसलिए उन लोग से हम लोग भी कुछ गुण, कुछ रहस्य, कुछ जानकारी, कुछ स्ट्रेटजी तैयार करने उनके साथ जा रहे हैं। थोड़ा सुनने में आता है कि बांग्लादेश के लिए भी आपको आमंत्रण किया जा रहा है, क्या सही है? हाँ, ये भी सही है, लेकिन चूंकि वो अन्य देश का मामला है, वहाँ संस्कृति का विषय है। चूंकि बांग्लादेश संस्कृति के आधार पर ही अलग हुआ था, भले तो इसलिए वहाँ से भी आया था, लेकिन वहाँ के लिए हम लोग फिलहाल अपने राज्य में और हमारे जो राज्य के प्रवासी जहाँ है
वहाँ भी हम लोग सभाओं को करेंगे। दादा रामगढ़ के एगो पूर्व विधायक प्रत्याशी है वो आपका मैं सवाल का उत्तर देना चाहूँगा कि आज एक कहावत है ना कि अगर आपको हाईलाइटेड होना है तो अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को गाली दीजिए, आप उसके पैरेलल में हाईलाइट हो जाएंगे। तो अभी एक संकीर्ण और घृणित मानसिकता है। उनको बोलिए कि जो लोग सरकार में बैठे हैं उनकी आलोचना कीजिए, जो लोग विधायक सांसद बने हैं उनकी आलोचना कीजिए, जो लूट है भ्रष्टाचार है उस पर आलोचना कीजिए। जयराम महतो पे आलोचना तब कीजिएगा जब हम लोग कभी संवैधानिक दायित्व पर आएंगे, इसलिए उन पर बात मत कीजिए। वे लोग संकीर्ण घृणित मानसिकता के लोग हो सकते हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। वे लोग भी फले फूले, हमारी शुभकामनाएं। शिक्षा को लेकर एक सवाल है, दिल्ली का सरकारी स्कूल पूरा देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन झारखंड का नेता स्कूल सरकारी स्कूल छोड़ के अपना स्कूल खोल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी हमारे नेतागण हैं वो एक बहुत बड़ी पूंजी लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए। इस बात को हमको मानना होगा। जब वो एक बहुत बड़ी पूंजी लगाते हैं तो उस पूंजी को फिर से वो वापस पाना चाहेंगे, और वापस पाने के लिए उन्हें कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने होंगे जिससे जनता का पैसा उनके पास आए, क्योंकि जनता को उन्होंने पैसा दिया है। उन्होंने जनता को पैसा दिया है, चुनाव में 500 दिया है, चाहे मुर्गा दिया है, चाहे दारू दिया है। अब उस पैसे को वापस लाने के लिए वे लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को मजबूती करते हैं ताकि जनता का पैसा प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जनता का पैसा नहीं जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर में जब वो पैसा आएगा, और आप सही बात है जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, शिक्षण संस्थान है, चाहे वो बीएड कॉलेज है, जो भी रहे, उनमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो कोई रहे, किसी भी क्षेत्र का रहे, उनकी हिस्सेदारी होती है या तो वे मालिक होते हैं। रोक लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। इसका एक विधेयक बनना चाहिए विधानसभा के भीतर, केंद्र में बनना चाहिए। शिक्षा नीति एक बननी चाहिए जिसमें से गाइडलाइन का अनुपालन करवाने के लिए, जैसे हम लोग एक गाइडलाइन अनुपालन करते हैं कि सांसद विधायक लाभ के पद पर नहीं होगा, तो उनका भी कोई स्कूल कॉलेज उनके नाम पे नहीं होगा। सीधा बात है। महिलाओं से पूछा कि संसद का नाम बताइए तो नहीं जानते। सही बात है, वे लोग आते ही नहीं है। वे लोग ना यहाँ आते हैं ना दिल्ली में सवाल करते हैं, वे 5 साल अपना पार करते हैं। और बोलिए बाकी सबको जोहार। मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, चूँकि आज बाघमारा की धरती है, मैं चाहूँगा हमारे बयान को लेने के बाद यहाँ जो विस्थापन की समस्या है, यहाँ जो पर्यावरण की समस्या है, यहाँ जो कोयला पर जो कब्जे की समस्या है, उस पर भी आप लोग अपने न्यूज़ चैनल में स्थान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जोहार। और अगर हम लोग से कोई त्रुटि हो, चूँकि आप लोग मीडिया जगत से लोग आते हैं, उस त्रुटि को हम लोग को सजेस्ट कीजिएगा, हम लोग स्वीकार करेंगे। जोहार। जब भी मैं इस राज्य के इतिहास को पढ़ती हूँ, हमारे वीर योद्धा की संघर्षों की गाथा से मैं खुद को गर्व महसूस करती हूँ। दूसरी ओर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर 2023 तक के इतिहास को पढ़ती हूँ तो मेरा दिल इस राज्य की पीड़ा को देखकर बिलक बिलक कर उठता है। भारत का सबसे अधिक खनिज उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड आज गरीबी, लाचारी और बेबसी में जी रहा है तथा अपने ही राज्यों से बेघर होकर दूसरे राज्यों में भारी से भारी संख्या में पलायन होकर मजदूरी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है तो वो है इस राज्य की शासन व्यवस्था गलत लोगों के हाथ में होना। भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां मात्र 23 सालों में 11 बार सरकार बदला, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 6 बार अलग अलग मुख्यमंत्री बने। भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना नहीं लूटा उतना तो झारखंड को झारखंड के गद्दार नेताओं ने लूटा। झारखंड में राज कर रहे समस्त भ्रष्टाचारी नेताओं को एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक संभल जाने का उद्देश्य देना चाहती हूँ कि जो हल संभाल सकता है वो हल निकाल भी सकता है, जो हल संभाल सकता है वो हल निकाल भी सकता है। तुम्हें कुर्सी पर बैठाने वाला तुम्हें हवा में उछाल भी सकता है। तुम्हारे पास बंदूक है, नोटों से भरी संदूक है, तुम्हारे पास सत्ता है, इस खेल के हर एक पत्ता है, मगर जिसके वोट से तुम्हें अपने ताकत का वहम है वो वहम तोड़ भी सकता है और तुम्हें हवा में उछाल भी सकता है। जिसने ये संसद बनाया वो संसद संभाल भी सकता है, जिसने ये संसद बनाया वो संसद संभाल भी सकता है। ये गरीब मजदूर किसान तुम्हें संसद से निकाल भी सकता है। खेतों में अन्न उगाने वाला, सिर पर गोली खाने वाला, सीने पर गोली खाने वाला, हंसकर शीश कटाने वाला, जो आज बैठा है सड़कों पर वो लड़ने का हुनर नहीं भूला है, वो मोर्चा संभाल भी सकता है, तुम्हें उखाड़ भी सकता है। बदलाव का पक्ष धर्म है नहीं, मेरा पक्ष यह है कि शोषण, दमन और उत्पीड़न की इस महाव्यवस्था को, शोषण, दमन और
बस्ती की इस व्यवस्था को हथौड़े, कुदाल और छेनी से तोड़ देना चाहिए। 2024 में अगर झारखंड को बदलाव का एक नया उदय करना है तो मैं सुषमा कुमारी झारखंड के 5 प्रमंडल, 24 जिला, 45 अनुमंडल, 264 प्रखंड, 32,746 गाँव तथा 4,345 पंचायत से यह आह्वान करती हूँ कि सन ऑफ झारखंड टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में इस राज्य की दिशा एवं व्यवस्था को बदलना ही होगा। हम झारखंडवासी क्या नहीं कर सकते, अगर हम लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जब हम झारखंडवासी 4,345 पंचायत में जब 4,345 मुखिया तथा सरपंच बना सकते हैं, 936 जिला परिषदों के सीटों पर जब 536 जिला परिषदों के सदस्य बना सकते हैं, 24 जिलों में जब जिला परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बना सकते हैं, तो आप लोग हमें बताइए कि 81 विधानसभा के सीटों पर और 14 लोकसभा के सीटों पर विधायक तथा सांसद नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं और जरूर बनाएंगे। अगर आज तुमने सामना नहीं किया, अगर आज तुमने अपने बातों को नहीं रखा, तो आने वाला भी ही गुलाम हो सकता है। इसलिए आज फिर से इंकलाब आया है, उठो नौजवानों और सामना करो, अपनी पक्ष की नीतियां बनाओ, सरकार को मजबूर करो, और नहीं तो भी ठीक है अगली सरकार तुम खुद बनाओ। मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, पर सोच बड़ी रखती हूँ, पर क्या करें ऐसे भ्रष्टाचार के नीति से तंग आकर क्रांति करती हूँ। आज मैं छोटी हूँ, कल मैं बड़ी हो जाऊंगी। आज मैं छोटी हूँ, कल मैं बड़ी हो जाऊंगी। अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार नीति रहे तो रानी लक्ष्मीबाई बनकर आऊंगी और इनकलाब का नारा लगाऊंगी। इसीलिए मैं बुलंद आवाज से बोलना चाहती हूँ कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जहाँ उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जहाँ उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।